आज सुबह मार्केट ओपन होने के तुरंत बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट इंक्रीज कर दी है। आरबीआई ने आज रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया है और इस वजह से जो करंट रेपो रेट चल रही है वो 5.40% चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट की एक बहन है जिसका नाम है रिवर्स रेपो रेट, तो वो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रेपो रेट को आरबीआई हमेशा इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता क्यों रहता है, इससे क्या फायदा होता है और इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको पता लगने वाली हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी आप लोग बैंक में जाते होंगे एक लोन लेने के लिए, तो बैंक वाला आपको लोन देता होगा लेकिन उसके ऊपर एक इंटरेस्ट लगा देता है, जिसे हम लोग हिंदी में ब्याज बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो रेपो रेट होती है वो भी एक तरीके का इंटरेस्ट है जो कि आरबीआई अप्लाई करता है बैंक के ऊपर। तो जब बैंक वाले आरबीआई से लोन लेते हैं तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट के ऊपर बैंक को लोन प्रोवाइड करता है उसी को कहा जाता है रेपो रेट। अभी बात करते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट का अपोजिट होता है। कभी कभी क्या होता है कि बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, तो बैंक क्या करता है, उसी पैसे को आरबीआई में डिपॉजिट कर देता है। तो जब आरबीआई में डिपॉजिट कर देता है तो बैंक को भी वहां पर इंटरेस्ट मिलता है। तो जितना इंटरेस्ट बैंक को मिलेगा उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। जैसे हम लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तब हमें बैंक इंटरेस्ट देता है, बिल्कुल वैसे ही बैंक के पास जब बहुत सारा पैसा हो जाता है तो वो लोग उसी पैसे को आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। जब वो लोग आरबीआई के पास जमा करते हैं तो बैंक्स को भी वहां पर इंटरेस्ट मिलता है, जिसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। अभी बात करते हैं कि समय समय पर जो आरबीआई है वो रेपो रेट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज क्यों करता रहता है। तो दोस्तों, समय समय पर जो आरबीआई है वो रेपो रेट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज इसीलिए करता है ताकि जो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई की दर उसको कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, चलिए उस बारे में बात करते हैं। तो अभी रेपो रेट का क्या हो सकता है, या तो इंक्रीज हो सकती है या तो डिक्रीज हो सकती है। सबसे पहला केस समझते हैं जब आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज कर देता है। तो दोस्तों, जब रेपो रेट डिक्रीज होती है यानी कि बैंक को कम रेट के ऊपर पैसा मिल जाएगा आरबीआई की तरफ से, तब बैंक वहां से ज्यादा पैसा लेता है। जब बैंक आरबीआई से कम रेट पे ज्यादा पैसा ले लेता है तो वो हम आप जैसे जो लोग हैं, कॉमन पीपल, उनको ज्यादा पैसा सप्लाई भी कर पाता है, यानी कि ज्यादा लोन सप्लाई करता है, वो भी कम रेट के ऊपर। जैसा कि अभी कोविड के टाइम पे हुआ था, जैसे ही कोविड पेंडेमिक आया था उसके बाद आरबीआई ने रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया। जब आरबीआई ने रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया तब बैंक्स ने आरबीआई से ज्यादा पैसा लिया। जब बैंक्स ने आरबीआई से ज्यादा पैसा लिया तब उन्होंने वही पैसा कॉमन पीपल को सप्लाई किया कम रेट के ऊपर। इसीलिए 2020 और 21 में जो होम लोन्स मिलते थे उनके ऊपर जो इंटरेस्ट अप्लाई होता था, उनकी अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे वो काफी कम थे एज कम्पेयर टू पेंडेमिक के पहले का टाइम। तो जब बैंक्स कम रेट के ऊपर लोगों को ज्यादा पैसा दे पाते हैं तो लोग लोन लेने भी जाते हैं। तो हम आप जैसे लोग जब लोन लेने जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसों की सप्लाई बढ़ जाती है, और जब पैसों की सप्लाई बढ़ जाती है तभी धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी अगर इसका उल्टा हो जाता है, जो कि आज के दिन पे हुआ, यानी कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, तो जब आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया तो जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से कम लोन लेंगे। जब बैंक्स आरबीआई से कम लोन लेंगे तो हम आप लोगों को कम लोन प्रोवाइड भी कर पाएंगे, दे भी देते हैं। तो बैंक्स क्या करते हैं कि आरबीआई जब रेपो रेट को इंक्रीज करती है तब ये लोग भी जो इंटरेस्ट होता है उसे इंक्रीज कर देते हैं। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देंगे तो हमारे आप जैसे को कॉमन पीपल हैं वो लोग बैंक से कम लोन लेंगे। जब बैंक से कम लोन लेंगे तो हमारी इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, जिस वजह से महंगाई को कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए आरबीआई अपने रेपो रेट को इंक्रीज करती है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और रेपो रेट जब बढ़ती है या फिर घटती है तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।